नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2016 और कैटेगरी नंबर 37 के अंतर्गत आता है। और यह परीक्षा 19 जुलाई 2017 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी। और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित 25 प्रश्न पूछे गए थे। आज हम इस वीडियो में 12 प्रश्न को डिस्कस करेंगे पहले पार्ट में, और बाकी बचे प्रश्नों को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई रिक्त स्थान में लड़ी गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पानीपत। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। सबसे पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को पानीपत की जो पहली लड़ाई वह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई, और जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हेमू और बैरम खां की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में हेमू मारा गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, थानेसर। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे और उनका जीवन काल 589 से 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन ने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही वो गद्दी पर बैठ गए थे और उनका जो शासनकाल रहा वह 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। और वे अंतिम हिंदू सम्राट थे। वो पुष्यभूति वंश के शासक थे। इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी भी बनाया था तथा कश्मीर, नेपाल, गंजाम, उड़ीसा तथा बंगाल पर विजय प्राप्त की, किंतु एक युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गए। इन्हें उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है और ये प्रसिद्ध विद्वान, लेखक तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। इन्होंने नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका की भी रचना की है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस स्थान पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कुरुक्षेत्र के निकट ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था, जहां पर महाभारत के युद्ध को प्रारंभ करने की घोषणा भी की गई थी। और ज्योतिसर कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और महाभारत और पुराणों में इसका वर्णन भी मिलता है। महाभारत में इसे मारुत से संबंधित बताया गया है तथा पद्म पुराण में इसका संबंध दतीची से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और रिक्त स्थान के बीच लड़ी गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई पानीपत से लगभग 8 किलोमीटर दूर काला अम्ब नामक स्थान पर लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को। इसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए थे और कहा जाता है कि इस स्थान पर एक आम का वृक्ष था। और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का इतना खून बहा कि आम का वृक्ष भी काला पड़ गया, और तभी से इस स्थान को काला आम्ब नामक स्थान से भी जाना जाता है। और इस स्थान को हरियाणा सरकार वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित कर रही है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को रोहतक जिले की महम तहसील के निंदाना गांव में हुआ था।
और साधारण से किसान परिवार से आने वाले खट्टर पंजाबी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गैर जाट समुदाय से आते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा में वे करनाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने जिले हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 22 जिले हरियाणा में हैं। हरियाणा में मैं थोड़ा सा पहले आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में 21वां जिला पलवल है। पलवल की स्थापना 15 अगस्त 2008 को हुई थी और उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भिवानी जिला था। लेकिन 16 नवंबर 2016 को चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना और चरखी दादरी के 22वें जिले बनते ही हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भिवानी की जगह सिरसा है। और दूसरी बात, चरखी दादरी के जिला बनने से पहले रोहतक जिला एक ऐसा जिला था जिसकी सीमाएं किसी भी दूसरे राज्य से टच नहीं करती थी। लेकिन अब चरखी दादरी के बनने से हरियाणा के 2 ऐसे ज़िले हैं, रोहतक और चरखी दादरी, जिनकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य की सीमाओं से सटी हुई नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और इसके नाम का अर्थ है चंडी का किला और यह हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप चंडिका या चंडी के एक मंदिर के कारण इसका यह नाम पड़ा और यह मंदिर आज भी शहर में स्थित है। इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है और भारत की लोकसभा में प्रतिनिधित्व हेतु चंडीगढ़ के लिए 1 सीट आवंटित है और वर्तमान में 16वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती किरण खेर यहाँ से सांसद हैं। संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए चंडीगढ़ से कोई भी सीट आवंटित नहीं है और चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर हैं और यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। अगला प्रश्न है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास रिक्त स्थान है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, झाड़ू फिरी। राजा राम शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास झाड़ू फिरी हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास है। राजा राम शास्त्री ने हरियाणवी लोक कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी रिक्त स्थान की साहित्य कृति है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूरदास। सूरदास का जन्म आधुनिक फरीदाबाद जिले के ग्राम सिंही में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था और मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित गऊ घाट नामक स्थान पे वे बस गए थे। सूरदास जन्म से अंधे थे और सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं, सूरसागर, सुरसारवली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्यालो। और कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। उनके पिता रामदास गायक थे। उनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था और उनके संगीत आचार्य का नाम संत हरिदास था। सूरदास की काव्य प्रतिभा ने तत्कालीन शासक अकबर को भी आकर्षित किया। आईने अकबरी तथा मुतकबूत तवारीख के अनुसार सूरदास को अकबर के दरबारी संगीतज्ञों में माना जाता है। 1573 में गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान हरियाणा से प्रतिष्ठित कवि हैं जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाई परमानंद। भूदान आंदोलन को संत विनोबा भावे द्वारा आरंभ किया गया और यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। भाई परमानंद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और एक महापुरुष थे।
परमानंद जी द्वारा जहां आर्य समाज और वैदिक धर्म के सच्चे प्रचारक थे, वहीं दूसरी ओर एक इतिहासकार, साहित्यकार, प्रसिद्ध शिक्षाविद के रूप में भी उन्होंने ख्याति अर्जित की थी। इनकी कई रचनाएं हिंदू संगठन, दो लहरों की टक्कर, वीर बंदा बैरागी, मेरी आप बीती, हमारे राष्ट्र पुरुष आदि साहित्य की कृतियों से आज भी इस महान विभूति की पावन स्मृति को अमिट बनाए हुए है। इनके द्वारा रचित कृति भारत का इतिहास को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान चंद बरदाई ने लिखी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई का जीवन काल 1149 से 1200 ईस्वी तक रहा। भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के ये राजकवि थे। पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने अजमेर और दिल्ली पर 1165 से 1192 तक राज्य किया। लाहौर में जन्मे चंद बरदाई भट्ट जाति के सार नामक गोत्र के कविराव थे। चंद बरदाई पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने आए थे। सोमेश्वर ने चंद बरदाई के पिता को अपना दरबारी कवि बनाया और यहीं से चंद के दरबारी जीवन की शुरुआत हुई। चंद बरदाई को जालंधरी देवी का इष्ट था, जिनकी कृपा से अदृष्ट काव्य भी वे कर सकते थे और वर प्राप्त करने के कारण इनका नाम बरदाई पड़ा। और वे षड्भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। उनकी एकमात्र रचना पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है और इस महाकाव्य में उनके नायक उनके मित्र और आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान हैं। चंद बरदाई वीर रस के अद्वितीय कवि समझे जाते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फरीदाबाद। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला फरीदाबाद है, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरसा है, जहां 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का भारत में छठा स्थान है और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही हाजिर होते हैं बाकी बचे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।